जैसे 22 जनवरी को एक वातावरण उत्पन्न हुआ, वैसा इस दिन भी वातावरण उत्पन्न होता है, परंतु वो एक दिन के लिए मर्यादित रहे ये अपेक्षित नहीं है, क्योंकि ये गणराज्य दिवस है। अभी ये संविधान संसद में रखा गया और सरकार का कारोबार उसके आधार पर चलता है, परंतु अपना गणराज्य है, यानी ये प्रजा का राज्य है, तो इसको प्रजा को चलाना है। सरकार की उसमें एक भूमिका है, सांसदों की उसमें एक भूमिका है। इस संविधान को सुरक्षित रखना, इस संविधान को लागू करना, ये टेक्निकली सरकार का काम है, परंतु वास्तविक दृष्टि से ये तो अपने व्यवहार का काम है। और इसलिए संविधान का हम थोड़ा अध्ययन करें। बहुत विद्वान लोग जैसा करते हैं वैसा करने की जरूरत नहीं, लेकिन मोटा मोटी 4 बातें हैं जो संविधान का प्राण है, ऐसा मैं मानता हूं। संविधान की अपने प्रस्तावना है, प्रीएम्बल। संविधान में नागरिक कर्तव्य दिए, संविधान में नागरिक हक अधिकार दिए, और संविधान में मार्गदर्शक तत्व दिए। ये बातें ऐसी है जो बदलती नहीं। सारी जो संविधान सभा की कार्रवाई हुई उसमें इन बातों पर पूरे संविधान सभा ने मिलकर निर्णय किया है। वो अपने देश का सामूहिक संकल्प है, उसके अनुरूप अपना आचरण होना चाहिए। हमारे यहां सब प्रकार की स्वतंत्रता दी है, परंतु ये भी कहा गया है कि जैसे उस भाषण में बाबा साहब ने कहा कि आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रावधान संविधान में मैंने कर दिया है, परंतु ये स्वतंत्रता वास्तव में आनी है तो उसके पीछे एक बंधुता काम करती है। स्वातंत्र्य, समता और बंधुता, ये तत्वत्रयी मैंने फ्रेंच राज्य क्रांति से नहीं ली, भारत में उपजे तथागत बुद्ध के विचार से मैंने उसको लिया है। और इसलिए दुनिया का अनुभव ऐसा है कि समता स्वतंत्रता एक साथ नहीं आती। समता है तो स्वतंत्रता का संकोच करना पड़ता है, और स्वतंत्रता देनी है तो समता की गारंटी नहीं देगी। तर नागपूरमध्ये मोहन भागवत यांनी ध्वजारोहण केल्यानंतर त्यांचं संबोधन सुरू आहे, यावर आपलं लक्ष असणारच आहे। आणि बातमीपत्रात इथं वेळ झाली आहे एका छोट्याशा ब्रेकची।